बिहार में पैक्स चुनाव का प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें, सुपौल जिले में भी पैक्स चुनाव होना है, जिसका मतदान कई प्रखंडों में हो चुका है और परिणाम भी घोषित हो चुका है। इसी कड़ी में सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत से परसागढ़ी दक्षिण पंचायत से पहली बार पैक्स चुनाव को जीतकर आए अमरेश कुमार से जब मीडिया ने बातचीत किया तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। आपका परिचय जानना चाहेंगे? अमरेश कुमार। ये कौन सा पंचायत है? परसागढ़ी दक्षिण। पैक्स से जीते हैं क्या? जी। सबसे पहले तो हम लोग की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप पैक्स चुनाव जीत के आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जानना चाहते हैं, इस बार जो आप पैक्स चुनाव में जीत के आए हैं, क्या कुछ किसानों के लिए है और जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ किसानों को? सबसे पहले देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। आप हमारे पंचायत में आए, आप सभी को धन्यवाद। 26 तारीख को मतदान था, 27 को काउंटिंग हुआ। जनता के आशीर्वाद से अमरेश कुमार इस पद पे आया। ये अमरेश की जीत नहीं है, ये परसागढ़ी दक्षिण के तमाम जो गार्जियन अभिभावक हैं उनकी जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये सभी किसान बंधुओं की जीत है। इस समय में हम क्या कहेंगे, हम जितने भी हमारे पंचायत के सम्मानित गार्जियन हैं सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग इस अनाथ बालक को आशीर्वाद दे करके इस पद पर आसीन किया। मैंने नॉमिनेशन के समय में 3 वादे पर इलेक्शन लड़ा। सबसे पहले वादा कि आपका मैं फसल जो आप उपजाते हैं, यदि अमरेश कुमार को आप आशीर्वाद देते हैं तो वो खरीदूंगा, और आपके लिए जो सरकार के द्वारा खाद आता है वो दूंगा। और सबसे बड़ा समस्या है परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में कि ऐसे ऐसे किसान है जिसका उम्र 40 बरस 50 बरस हो गया है और आज तक वो मतदाता भी नहीं है। और लोकतंत्र में यदि भारत के जनता एक मत भी नहीं गिरावे तो ये बड़ी दुख की बात है। तो मैं उनसे ये वादा किया है, यदि अमरेश कुमार इस पद पर आते हैं तो जितने भी हमारे पंचायत के किसान हैं सभी को पैक्स मतदाता सूची में नाम जोड़ करके और वोट विस्तार करने का काम करूंगा। और कल अमरेश कुमार इस पद पर रहे कि नहीं रहे, समाज के हर एक जाति वर्ग के लोग इस पद को आजमाएंगे और आसानी से जनता जो काम करने वाले हैं उनको मौका देंगे। यदि लगेंगे कि वो काम नहीं करने वाले हैं तो साइड कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है, जो नॉर्मल किसान होते हैं उसको, जैसे आजकल धान का सीजन है और खेती करना पड़ता है, तो सरकार ने, कृषि विभाग ने ट्रैक्टर मुहैया कराई है। दौनी खेरने के लिए थ्रेसर का उपयोग करता है, खेती करने के लिए कल्टीवेटर होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो किसान इस चीज से वंचित रह जाते हैं और आपके पंचायत में भी ऐसा हाल है। आपके रीजन में क्या होने वाला है? देखिए, अभी तो हम नवनिर्वाचित हैं, हमें कुछ अभी अनुभव है नहीं। ऐसे हम ऑफिशियल बात किए हैं, वो सोमवार का समय दिए हैं वीडियो साहब आने के लिए। जितने भी हमारे सदस्य जीते हुए हैं उनको प्रमाण पत्र दिलवाते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं और विभागीय जो भी सुविधा होगा किसान हित के लिए मैं वो सब चीज़ करूँगा। पंचायत में सर, हम लोगों ने जब विजिट किया तो बहुत सारे प्रतिनिधि, अभी भी जो चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, किसानों से बड़े बड़े वादे करते हैं। आप तो जीत गए हैं, अभी भी वादे कर रहे हैं कि हम कृषि विभाग के द्वारा या पैक्स में जो है लोन का भी प्रावधान है। क्या कुछ ऐसा कुछ संभावना हो सकता है आपके पंचायत? जी, पहले तो मैं कह दिया कि मैं नवनिर्वाचित हूँ। हम 3 मुद्दा पर चुनाव लड़े हैं। पहला वादा है कि हम यदि बनेंगे तो आपका फसल खरीदेंगे, और फसल खरीदने के लिए तो एक पैक्स बना है, इसी के लिए तो लोग वोट करते हैं। लेकिन आज तक जो हमारे पंचायत में रहे हैं तो वोट तो जनता से लेकर के बने थे, लेकिन खरीदारी की जब बात होती थी तो वहां पर सेठ साहूकार को मौका मिलता था। अमरेश कुमार आया है तो पहला प्राथमिकता किसान को है, और पैक्स अध्यक्ष का काम ही है किसान के फसल को खरीदना। हम उसका खरीदेंगे और उसका जो खाद आता है उस तक पहुंचाएंगे, और वोट विस्तार करने का हमने वादा किया है, सभी का नाम जोड़ेंगे। हमको लगता है ये तीनों कार्य पैक्स अध्यक्ष से बाहर नहीं है। जो भी वादा किए हैं सोच समझ के किए हैं, और जो कहे हैं तो निश्चित ही वह करके दिखाएंगे।
चलिए सर, आखिरी में कुछ पंचायत वासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कुछ? आखिरी में हम यही कहेंगे कि बहुत दिन से संघर्ष कर रहे थे 2014 से ही, और एकाध वोट से फिसल जाते थे। इस बार क्या कहते हैं, अपार जनादेश मिला है। हम खुशी से गदगद हैं और हम यही कहेंगे कि आप जिस उम्मीद से इस अनाथ बालक को आपने चुना है, आपके हर कदम पर पहुंचूंगा और आपने सेवक को बनाया है, जहां भी जिस मोड़ पर लोग पुकारेंगे निश्चित सेवा देने का काम करूंगा। धन्यवाद। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत। आपका परिचय जानना चाहेंगे? ग्राम पंचायत परसागढ़ी के मुखिया जी हुए हम। अच्छा, परसागढ़ी दक्षिण पंचायत से जो पैक्स के चुनाव जीत करके आए हैं अमरेश जी, क्या लग रहा है इस बार किसानों के हित में क्या कुछ करना, कितना भरोसा करते हैं? देखिए, परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन जो होता है कुछ मंशा लेके होता है। पब्लिक 15 साल देखे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो परिवर्तन के लहर लेकर के परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन हुआ है तो काम तो जरूर करें। इससे पूर्व में जो पैक्स अध्यक्ष थे, किसानों के हित में क्या कुछ विकास नहीं किए? किसानों के हित में करते थे, ठीक है, लेकिन वही वोट के कारण, वोट में मतलब जोड़ने का काम होता है, किसान का खाद होता है, धान खरीद होता है, तो सबका नहीं खरीदा जाता था। तो अब तो लोग जागरूक हो गया है कि भैया उनका खरीदा तो मेरा क्यों नहीं खरीद रहा है, तो जिसके कारण जो है सब लोग जागरूक हो गया। जागरूक होने के कारण यही है परिवर्तन। आपके पंचायत में हम लोग भी विजिट किए थे तो किसानों का बहुत सारा कंप्लेन था कि ऐसे पैक्स में जो है खास करके वोटर लिस्ट में नाम जो है अपने करीबी का जुड़वाते थे, साथ में धान खरीदारी के समय भी कुछ कटौती किया जाता है। ये सब सही है क्या? बात सही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, बात सही है। सब अपना अपना करीबी को जोड़कर वोट बनाने के लिए, ताकि हम फिर अगले चुनाव जीते। चलिए सर, जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। देखिए, सबसे बड़ी इस समस्या में सरकार को दोष दूंगा, क्योंकि ये जो पद है पैक्स का, इस पैक्स में सबसे बड़ा जो राजतंत्र, राजा वाला तंत्र दे चुका है, वो वोटिंग का है। हर पैक्स अध्यक्ष के पास पावर होता है कि भाई वो अपना वोटर बनाए। अगर ये पावर हटा दिया जाए तो मुझे लगता है पंचायत में विकास होगा। हम लोगों ने भी बहुत सारे पंचायत में विजिट किया और इसकी जायजा लिया, सर्वे किया, तो पता चला कि बहुत सारे प्रत्याशी का भी ये आरोप है कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो अपने करीबी का ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? सर, ये यही परसागढ़ी दक्षिण की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। हर जगह का यही हाल है। पैक्स अध्यक्ष जो भी बनते हैं वो अपने करीबी और अपने जानने वाले लोगों का ही वोट बैंक बनाते हैं, ताकि उनके वक्त आने पर उनको वोट दिया जाए। वोटर लिस्ट में चयन करने, ऐड करने के लिए जो वेरिफिकेशन होता है, लॉगिन होता है, वो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के पास पावर ही होता है। तो ये क्या, कितना हद तक सही, इसको क्या करना चाहिए आपके? ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का पावर सरकार को पैक्स अध्यक्ष के पास नहीं देना चाहिए। इसके लिए आपको एक सरकारी अफसर तय करिए, जो मान लीजिए ना आपका है ना किसी समाज का हो, जो समाज के लिए और सही जो वाजिब में किसान है उसका वो पैक्स में नाम जोड़े। ऐसे व्यक्ति को हायर करे सरकार। पैक्स अध्यक्ष के पास ये पावर नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जीत करके आए हैं, आप लोगों ने अपार मतों से इन्हें जिताया है, कितना भरोसा है इन पर और क्या कुछ इस बार लग रहा है आप लोग को, उम्मीद है कि पैक्स में होना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह जो हमारे सुपौल डिस्ट्रिक्ट के आप या ग्राम पंचायत परसागढ़ी में जो आप आए हैं, और एक तरफ है सरकार, एक तरफ है सरकार का जो है हम लोग जनता है, और तीसरा है सरकार का योजना, और चौथी बात है आप मीडिया वाले जो जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं। आज अमरेश जी की बात जो आप मेरे से पूछते हैं, बहुत खुशी की बात है। एक अमरेश जी ही नहीं, यहाँ का जो माननीय मुखिया है, माननीय सरपंच है, जो वार्ड सदस्य कोई भी है, हम हर आदमी से कहते हैं कि जो सरकार का योजना है उसको कोशिश करिए आप कि जो किसान को जो भी लाभ है, जो भी जनता को जो चीज का सहूलत वह देना चाहिए। और यह जो जीते हैं इसके लिए हम लोग बहुत खुशी हैं, और इसके लिए मैं इस बार जो है किसानों के लिए हित में काम करेंगे। देखिए, हमको तो लगभग 90% उम्मीद है कि यह किसान के हित में जरूर काम करेंगे। और आने वाले कोई भी वर्ग या इसके पास जो है कोई जाति भेद का भाव नहीं है। जो भी युवा है ये कोशिश करता है, वादा किया है कि मैं सबको आगे बढ़ाऊंगा। चलिए सर, बहुत बहुत देखो सरपंच साहब का आपका परिचय।